सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं ध्यान मैं क्या हूँ, अनुभव कर रहे हैं। एक ध्यान है, एक स्वाध्याय है, लेकिन अगर इसे ध्यान की तरह लेंगे तो शायद जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव हमें बहुत बारीकी से इस यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। तो आइए आंखें बंद करते हैं, अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने इष्ट की दिव्य छवि को उसमें देखिए, अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, मेरे भीतर की दिव्यता आप ही में समाई हुई है और इस दिव्यता को किसी किताब से समझा नहीं जा सकता है। इस दिव्यता को किसी शास्त्र से समझा नहीं जा सकता है। इस दिव्यता को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। इस दिव्यता को केवल आपकी कृपा से अनुभव किया जा सकता है। तो हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मुझ जीवात्मा पर भी कृपा कीजिए और मैं अपने भीतर के उस प्रकाश को अनुभव कर सकूं। ऐसी पात्रता दीजिए। इसी भाव के साथ विश्व कल्याण के वाइब्रेशन के साथ एक गायत्री मंत्र और भावना करेंगे कि ये वाइब्रेशन, ये ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में फैल रही है और हर आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को अनुभव कर पा रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत सुंदर ध्यान, और इस ध्यान में गुरुदेव हर जगह हमें एक दिव्य चिंतन दे रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था कि आपको पहले तो सब कुछ अनलर्न करना है। सबसे पहले हम बिल्कुल समतल पर आ जाएं, समतल स्थिति पे आ जाएं। हमने पहले से बहुत कुछ जान रखा है, सीख रखा है और उसके लिए बहुत सम्मान है। लेकिन जब भी कोई नया सीखना हो, कुछ नया सीखना हो, तो पुराने को थोड़े टाइम के लिए भूल जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा गुरुदेव ने बताया था कि अब हमें इस पे चिंतन करना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि मैं कहता हूँ, तब इसमें ये मैं कौन है। ठीक है। और फिर गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिए थे कि जो गधा है, गधे का एग्जाम्पल दिया, पशु पक्षियों का एग्जाम्पल दिया, हमने चिड़िया के एग्जाम्पल पे बात करी कि गौरैया, सारी गौरैया एक ही है, किसी गौरैया का पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो ये समझ में आया कि हमारे ओरिजिनल सेल्फ के बीच में और ट्रू सेल्फ और हमारे बीच में एक चीज बाधा बन रही है, जो हमने खुद को मान लिया है। और सबसे पहले वो एक नाम है जो सेंटर में आ रहा है। जब हम कहते हैं मैं कहता हूँ और हम इस पे चिंतन करते हैं, तो मैं कहूंगी मैं इला कहती हूँ, लेकिन ये इला जो है ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, है ना। और ये इला भी बोरोड है, ये भी माता पिता का दिया हुआ नाम है ना, संसार का दिया हुआ है, और ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अब मेरा सब कुछ इस इला से जुड़ रहा है। इला एज एन वाइफ, इला एज एन मदर, इला एज एन एम्प्लॉय, इला एज XYZ रिलेशनशिप या XYZ पोस्ट। सब गाड़ी यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं कुछ तो है जो मिस हो रहा है, और सब कुछ इस इला से एसोसिएटेड है। लेकिन इला एग्जिस्ट नहीं करती। इला तो सत्य है ही नहीं। तो सत्य क्या है, उस सत्य तक गुरुदेव हमें ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरुदेव आगे लिखते हैं, जो जीव होते हैं उनका शरीर ही आत्मस्वरूप है। क्रमशः अपना विकास करते करते मनुष्य आगे बढ़ाया। फिर भी कितने मनुष्य हैं जो आत्मस्वरूप को जानते हैं। तोते रटन दूसरी बात। लोग आत्मज्ञान की कुछ चर्चा को सुनकर उसे मस्तिष्क में रिकॉर्डिंग की तरह भर लेते हैं और समय अनुसार उसमें से कुछ सुना देते हैं। ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इनमें सोचने विचारने की शक्ति जग गई। उनका संसार आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, लोभ, मोह आदि तक ही सीमित होता है। इन्हीं समस्याओं को सोचने, समझने और हल करने लायक योग्यता उन्होंने प्राप्त की होती है। मूढ़ मनुष्य भद्दे भोगों से तृप्त हो जाते हैं, तो बुद्धिमान कहलाने वाले उनमें सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। मजदूर को बैलगाड़ी में बैठकर जाना सौभाग्य प्रतीत होता है, तो धनवान मोटर में बैठकर अपनी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होता है। बात एक ही है। बुद्धि का जो विकास हुआ है वह भोग सामग्री को उन्नत और आकर्षक बनाने में लगा हुआ है। अब गुरुदेव कह रहे हैं समस्या क्या है। गुरुदेव हमें समस्या अच्छे से समझा रहे हैं ताकि समाधान पर सही से चिंतन किया जा सके। और हर जगह हमें स्वयं को सेंटर में रखकर ही देखना होगा। हम किसी और को यहाँ पर सेंटर में नहीं रख सकते। अब क्या है, हम सबको बचपन से, ये बात हम कई बार कर चुके हैं कि हमें सबको बचपन से पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। गीता का ज्ञान करो, पूरी समरी कर लो, गीता सार पढ़ लो, तो वहाँ पे भी यही आती है कि आत्मा आत्मा आत्मा। तो ये इन्फॉर्मेशन तो ब्रेन में है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी एक्सपीरियंशियल नहीं है, और जो एक्सपीरियंशियल नहीं है उसे हम किसी को बता नहीं सकते। वो एक अलग बात है कि हमने एक लेक्चर तैयार कर लिया, जैसे बच्चे एग्जाम में पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कई बार रट कर भी दे आते हैं, समझ में आए ना आए, पर उसको बार बार रिपीट करते हैं, रटते हैं और एग्जाम में जाकर एग्जाम लिख आते हैं और पास भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो सब नहीं चल सकता। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आत्मा के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनका संसार इंद्रियों से लिप्त है, इंद्रियों के सुखों में खो गए हैं। अब इंद्रिय के सुख क्या होते हैं, उनको इंद्रियों को खाने में मजा आता है, नींद में मजा आता है, इंद्रियों को वासना चाहिए, लोभ चाहिए, मोह चाहिए,
इसी में है। अब इसमें स्टैंडर्ड हम कितने भी बना लें, अब एक गरीब कहीं पे भी जाके खाना खा सकता है और कहीं जाकर खाना खा रहा है जो हमेशा घर में खाता हो तो उसके लिए वो सुख है। अमीर बड़े से रेस्टोरेंट में चला जाता है, गरीब आदमी बैलगाड़ी पे बैठ रहा है तो अमीर बड़ी सी गाड़ी में बैठ रहा है। पर अल्टीमेटली तो टेम्परेरी सुख की तरफ जा रही है ना सारी बुद्धि। परमानेंट हैप्पीनेस यहाँ पर कहीं नहीं है। हैप्पीनेस का स्टैंडर्ड और लेवल जो है हमारी बाहर की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। जिसके पास जैसी माया उसने अपने लिए वैसी हैप्पीनेस और ऐसी बनाई काया। सीधी सीधी बात हो रही है। तो गुरुदेव यहाँ ये कह रहे हैं कि बुद्धि का जो विकास हुआ है वो भोग की तरफ चला गया। हर समय भोग की बात हम करते हैं और अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं टेम्परेरी हैप्पीनेस से। और ये गुरुदेव ने हमने पहले भी समझाया था कि इंद्रियों की गलती नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर कोई है जो खुशियां ढूंढ रहा है और उसको वो खुशी जब नसीब नहीं हो रही तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस की तरफ भागता है और वो थोड़ी देर की खुशी मिलती है फिर वो व्यवहार और आदत में बनने लगती है। बार बार रिपीट मोड पर एक ही काम करोगे तो वो आदत बन जाएगा, है ना, फिर वो संस्कार में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक साइकिल चलने लगती है। लेकिन उस साइकिल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत वहीं से हुई थी कि खुशी ढूंढनी है, हैप्पीनेस चाहिए और हैप्पीनेस का सही रास्ता पता नहीं कि वो अंदर है। अब इसी को गुरुदेव कह रहे हैं कि समाज के अधिकांश सभ्य नागरिकों के लिए वास्तव में शरीर ही आत्मस्वरूप है। धार्मिक रूढ़ियों का पालन मन संतोष के लिए वे करते रहते हैं पर उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। लड़की के विवाह में दहेज देना पुण्य कर्म समझा जाता है पर ऐसे पुण्य कर्मों से कौन ही मनुष्य अपने उद्देश्य तक पहुंच सका है। यज्ञ, तप, ज्ञान, सांसारिक धर्म में लोक जीवन और समाज व्यवस्था के लिए इन्हें करते रहना धर्म है पर इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया, पैसा, पूजा पत्री, दान, मान आदि बाहरी वस्तुएं उस तक नहीं पहुंच सकती। फिर इनके द्वारा उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? अब हम गुरुदेव बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं, बहुत सिंपल शब्दों में बता रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम पुण्य करेंगे तो हमको परमात्मा मिलेंगे, हम पुण्य करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग किसने देखा है? हमने देखा है क्या स्वर्ग कहाँ है और नर्क कैसा होता है? सब कुछ हमारी विजुअलाइजेशंस, हमारी इमेजिनेशंस है ना। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग अंतर मन में है। सच पूछो तो जो इंसान परमानेंट हैप्पी है उसको किसी स्वर्ग की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी ना। वो तो उसी क्षण स्वर्ग में है। स्वर्ग की इच्छा तब होती है जब पृथ्वी पर आप बड़े हाहाकार में हो, बड़े दुखी हो, तो आप सोच रहे हो मैं पुण्य पे पुण्य करता जाऊं और यहाँ से छूटूं, इस जेल से छूट कर जाऊं। और जो बहुत दुखी हैं वो भी कई बार एंजाइटी, स्ट्रेस से सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। और जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे पीछे जो अच्छे कर्म करते हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव होता है हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल देंगे भगवान। ठीक है, हाँ, कर्म का फल निश्चित रूप से मिलेगा लेकिन ये जो हमारे कर्म है ये हमें आत्मज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहे, हमारी ट्रू सेल्फ की तरफ नहीं ले जा रहे। ये तो हम कार्मिक अकाउंट जो बनाने आए, मतलब इनको नलीफाई करने आए थे पर हम नए कर्म क्रिएट करते जा रहे हैं। भाई मनुष्य का जन्म क्यों हुआ था? हम मनुष्य रूप में आए हैं तो निश्चित रूप से इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स हैं, हमने पिछले जन्मों में कई कर्म किए और हम मनुष्य रूप में आए हैं तो हम उन कर्मों को नलीफाई करने आए हैं। हर किसी से अपना अकाउंट बैलेंस करने आए हैं, हिसाब किताब बैलेंस करने आए हैं, पर हम उसको बैलेंस ना कर नए कर्म बनाते चले जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इन कर्मों से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरुदेव ने किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को आत्मज्ञान से अलग रखने के लिए कहा और वो सत्य भी है। मैंने दिया जगाया, 27 माला करी, 101 माला करी, 150 माला करी, 251 माला करी, बड़ा वाला यज्ञ किया, भाई छोटा वाला भी नहीं, बड़ा वाला यज्ञ किया तो भगवान मेरे पे ज्यादा खुश हो जाएंगे और जिसने केवल 5 मिनट माला करी और छोटा वाला यज्ञ किया उस पे कम खुश होंगे। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है क्योंकि दोनों ही जगह भावनाओं की वैल्यू है और इसे गुरुदेव जन्म शताब्दी में बहुत खुलकर और बहुत अच्छे से कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि हमारी दिशा ही गड़बड़ा रही है। प्रॉब्लम यह है कि जिस दिशा से आत्मज्ञान होना चाहिए उस तरफ नजर ही नहीं जा रही और अगर कोई आए जो कहे कि इधर नजर डाल लो तो हम उसको ज्ञानी की नजर से देखने लगते हैं। हम सम्मान नहीं करते, कई बार हम कहते हैं बेकार की बात है, संसार ऐसे संसार नहीं चलता है, ये व्यवहारिक अध्यात्म नहीं है, हम अपने अपने लॉजिक्स देने लगते हैं। पर इसके पहले स्वाध्याय में गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको ये लॉजिक्स देने हैं, ये तार्किक बातें करनी है तो फिर ये स्वाध्याय आपके लिए नहीं है, फिर ये किताब आपके लिए नहीं है। आप यहीं से रुक जाओ और अपना समय मत लगाओ, इससे तो फिर अपना समय कहीं और इन्वेस्ट कर लो। बहुत क्रिस्टल क्लियर गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में मैसेज दिया था। तो आज के लिए इतना ही और हम बस अब ये समझ जाएं कि हम अपने दिन भर के क्रियाकलापों का हिसाब किताब लगाएं और हम ये देखें कि हम कौन सा कर्म क्यों कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन क्या है। अपनी इंटेंशंस को जानना शुरू करें, समझना शुरू करें, पकड़ने, और जब हमें हमारी इंटेंशंस हम समझ जाएंगे
तो हम फिर उस पर चिंतन करें कि क्या मैंने इस इंटेंशन से कम कर्म किया तो ये मुझे मेरी आत्मा के निकट, मुझे आत्मज्ञान के निकट ले जाएगा, कैसे ले जाएगा। मान लो मैंने कोई कर्म किया, भगवान जी मैं 9 दिन का अनुष्ठान करूंगी अगर आप मेरा ये वाला काम कर दो, तो पहले तो वो पूजा ही नहीं हुई, मैंने बिजनेस डीलिंग करी भगवान से, लेन देन कर रही हूँ मैं। तो इस लेन देन में आत्मा कहाँ से आ रही है, और उस लेन देन में भी कोई संसारिक इच्छा छुपी होगी डेफिनेटली। तो अगेन जो विकास हुआ बुद्धि का वो संसार की तरफ चला गया, जो बुद्धि का विकास हुआ जैसे गुरुदेव बता रहे थे वो भोग की तरफ चला गया। और मनुष्य भोग योनि में नहीं आया है, मनुष्य ऐसी योनि में आया है जहाँ नए कर्मों को बिना बनाए अपने पुराने कर्मों का जो है अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। तो इस बात को हमको गहराई से अनुभव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और चिंतन मनन करना पड़ेगा। ये चिंतन की बात है। एक एक स्वाध्याय पे जब हम ध्यान के माध्यम से चिंतन करेंगे और फिर उसको कहीं नोट करेंगे, तब कहीं जाके ये स्वाध्याय हमारी आत्मा में उतर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।